I will discuss a new topic which is negative future trading. Because the price of the West Texas Intermediate, a benchmark, WTI, the American benchmark of the crude oil, fell to less than zero in 20 April 2020. The price of the barrel of WTI fell to minus S, that's right, minus $37.63 a barrel. What this means is that seller had to pay buyer to get rid of their crude. This is the unprecedented in the oil market, even accounting for its notoriety for being volatile. WTI एक्सचेंज बेंचमार्क में पहली बार हिस्ट्री में 20 अप्रैल 2020 को क्रूड ऑयल का प्राइस माइनस 37.63 पर बैरल हो गया इतिहास में। तो व्हाट इज दिस मीन्स फॉर द सेलर टू हैव टू पे बायर टू गेट रेट ऑफ देयर क्रूड, मीन्स अगर बायर क्रूड ऑयल खरीदता है तो उसको पैसे मिलेंगे, पहली बार इतिहास में आया। सो हम लोग देखेंगे कि व्हाट डज नेगेटिव फ्यूचर प्राइस मींस, क्या होता है। जून का फ्यूचर प्राइस कुछ अलग है, क्यों? कंटांगो ट्रेड क्या होता है, इंडिया क्या बेनिफिट करेगा दिस प्राइस से, और बेंट क्रूड और WTI बेंचमार्क्स कितने क्रूड ऑयल का होते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम अनिल कुमार तिवारी एंड गोइंग टू डिस्कस दिस द फ्यूचर नेगेटिव फ्यूचर ट्रेडिंग। इससे रिलेटेड PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट। तो लेट्स स्टार्ट। नेगेटिव फ्यूचर ट्रेडिंग, नेगेटिव फ्यूचर ट्रेडिंग। व्हाट डज द नेगेटिव फ्यूचर ट्रेडिंग मीन्स? इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो आ गया। एक्चुअली एनी ट्रेडिंग डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स: सप्लाई, डिमांड एंड क्वालिटी। इन क्रूड ऑयल यू इन वेक ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक डिमांड एकदम खत्म है, क्योंकि सारी वर्ल्ड घर में बैठी हुई है, कहीं कोई आ जा नहीं रहा, तो डिमांड खत्म है, तो सप्लाई तो चल रहा है। तो इसलिए क्रूड ऑयल का जो सप्लाई चल रहा है, चूंकि सप्लाई को रोक नहीं सकते, चूंकि कारखाना बंद करने के बाद शुरू करने में गेट्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको सप्लाई चल रहा है। और सप्लाई चलने के बाद क्या होता है कि उसको स्टोर करते हैं। अगर सप्लाई चल रहा है तो ऑयल निकल रही है, खपत हो नहीं रहा, तो उसको स्टोर किया जाता है एक जगह। देन स्टोर अगर खत्म हो जाती है, भर जाती है, तो फिर क्या किया जाए, ये सिचुएशन कैसे अराइज होता है, हम लोग देखते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, पहले हम देखते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग होता है कि किसी भी प्राइस का फ्यूचर में सर्ज करने के लिए, सर्ज होने के उम्मीद से अभी प्रेजेंट में उसको खरीद लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग। जैसे किसी चीज का ये वस्तु है, इसकी प्राइस मानते हैं 2 महीने के बाद, अभी 10 रुपए, 2 महीने के बाद अगर ये 100 रुपए हो जाएगा, तो अभी जो ट्रेडर है वह इसको 10 रुपए में खरीद लेंगे आज के डेट के लिए। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग। आज सेम थिंग्स हैपन इट्स द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में उन्होंने 20 मई तक का क्रूड ऑयल खरीद लिया था, क्रूड ऑयल जो कि 21 को इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, तो इसलिए माइनस $37 पॉइंट समथिंग हो गया। फिर 21 में ठीक हो गया, फिर 21 में $20 समथिंग है उसका प्राइस। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आदमी तेल खरीदने के लिए उनको पैसा देता था सेलर, कि हाँ भाई ले लो। तो 3 चीज होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट: सप्लाई, डिमांड एंड क्वालिटी। सर डिमांड खत्म हो गई थी, सप्लाई बढ़ गई हुई थी, इसलिए इन्होंने सप्लाई ज्यादा हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसका सप्लाई की तरह से डिमांड हो ही नहीं रहा था, इसलिए यह माइनस चला गया। क्लियर? सेकेंड है कि वाई जून फ्यूचर प्राइस आर स्टिल इन द 20 पॉइंट समथिंग डॉलर ए बैरल। वाई? बैरल क्या होता है? व्हाट इज द बैरल? बैरल क्या होता है? 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। जून का जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, जून का फ्यूचर ट्रेडिंग वो अभी भी $20 है। क्यों? ऐसा क्यों? इसका 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन, वाई जून ट्रेडिंग $20।
इसका फर्स्ट रीजन क्या है? ऑल यू नो, द ट्रेडर expect demand to the recover by June as a lockdown has lifted across the world. उनको लगता है कि जून में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा and the economic activity resume. इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हो जाएगा, जून में खत्म हो जाएगी। सेकंड, उनको ऐसा लगता है कि ट्रेडर आर एक्सपेक्ट दैट द स्टोरेज स्पेस में बी क्रिएटेड एज एक्जिस्टिंग इन्वेंट्री इज ड्रॉन डाउन। दो कारण है जिसके कारण उनको लगता है कि जून का फ्यूचर प्राइस अभी भी $20.43 है। ठीक, अब थर्ड एक टर्म होता है कंटांगो ट्रेडिंग। क्या होता है? CONTANGO, कंटांगो ट्रेड क्या होता है? तो सुनिएगा, एक टर्म आपके एग्जामिनेशन में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। कंटांगो ट्रेड होता है, कंटांगो ट्रेड हैपेंस व्हेन द ट्रेडर एंटिसिपेट ए सर्ज और राइज इन डिमांड एंड हेंस वैल्यू ऑफ कमोडिटी हायर फॉर द फ्यूचर। अभी जो फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं उसी को कंटांगो ट्रेडिंग भी बोलते हैं। वो क्या होता है कि जो ट्रेडर है, जो एंटिसिपेट करते हैं, ऐसा संभावना होती है, ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में जो है इसका डिमांड बढ़ेगा और इसका प्राइस बढ़ेगा, तो इस हिसाब से उन्होंने उस चीज को खरीद लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कंटांगो ट्रेड। कंटांगो ट्रेड हैपेंस व्हेन द ट्रेडर एंटिसिपेट ए सर्ज ऑफ द राइज इन द डिमांड एंड हेंस वैल्यू ऑफ द कमोडिटी हायर फॉर द फ्यूचर। ओके, क्लियर? तो कंटांगो ट्रेड क्या होता है? बिकॉज फ्यूचर ट्रेडिंग होता है इसमें, और उनको एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस जो है बढ़ेगा, सर्ज होगा, इसलिए वो ट्रेड कर लेते हैं। ठीक, याद है? क्लियर? अब इतना जो निगेटिव फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, निगेटिव जो अभी ऑयल का प्राइस हो गया, उसको देख लिए क्यों ऐसा हुआ। अभी हम देखेंगे कि हाउ इज इंडिया बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस प्राइस क्रैश। क्या इंडिया इस प्राइस क्रैश से बेनिफिट हो सकता है और कैसे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ऑयल जो है, पूरे विश्व में ऑयल है, दो बेंचमार्क है। पहला है WTI और सेकंड है ब्रेंट। याद रखिएगा, WTI की चर्चा हम लोग कर रहे थे अभी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI ये अमेरिकन बेंचमार्क है, और ब्रेंट जो होता है वह ओपेक का बेंचमार्क है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का एक बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ओपेक का। तो इंडिया जो है ओपेक ब्रेंट क्रूड मार्क पर ऑयल खरीदता है। इंडिया बाई द क्रूड ऑयल फ्रॉम ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क, या ब्रेंट से खरीदता है। ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क ऑफ द ओपेक कंट्री, यहाँ से खरीदता है। तो सबसे पहले WTI से कोई मतलब ही नहीं है इसको, लेकिन अभी जो हर जगह का प्राइस जो है कम ही हो रहे हैं, तो इस स्थिति में इंडिया को अगर प्राइस खरीदता है क्रूड ऑयल, तो दो तरह से इनको फायदा हो सकता है। पहला, हाउ इंडिया गेट बेनिफिट, पहला हो सकता है इसमें, to be the first, the oil import bill will fall sharply this fiscal year, giving tremendous relief to the government on the external account loan. जो एक्सटर्नल अकाउंट फ्लोड है ना, जो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट है, उसमें बहुत मदद करेगी, क्योंकि वह हर जगह कम हो रहा है और हमारे पास अभी रुपए का वैल्यू भी गिर रहा है, डॉलर भी नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह सारी बंद है। तो इस स्थिति से यह फायदा करेगा। सेकंड होता है कि इंडिया जो है एक क्वाइटली बिल्डिंग ऑफ ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व, एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएगा। ऑयल को रखने के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व सभी कंट्री बनाते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे कि इराक के इन्वेजन में पूरे समुद्र में टैंकर में ऑयल फ्लोट हो रहा है, सभी लोग रिजर्व कर दिए हुए थे। तो इंडिया इज क्वाइटली बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिजर्व, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द चीप प्राइस होल्ड अप about 939 million barrel of oil as its strategic reserve। ये रख सकता है कहाँ है? विशाखापत्तनम, मंगलोर, पादू, इसमें यहाँ रख सकता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि किस तरह इंडिया फर्स्ट है करंट अकाउंट डिफिसिट कम हो जाए, दूसरा रिजर्व 39 मिलियन रिजर्व वो कर सकता है कहाँ का? विशाखापत्तनम, मंगलोर और उडूर नियर कोटोके। सो निगेटिव फ्यूचर ट्रेडिंग हम लोगों ने समझा कैसे ट्रेडिंग होता है और किस तरह निगेटिव चला गया। ओके, ये सारी चीजें हम लोग देख लिया। अब यहाँ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द कंटांगो ट्रेड। 4-5 ऑप्शन दे देगा।
कंटांगो ट्रेड क्या है, इसमें ऑप्शन देगा। दूसरी बात, नीचे स्टेटमेंट 20 में कुछ स्टेटमेंट दे देगा, नीचे 2-3 पॉइंट दे देगा कि हाउ इज इंडिया बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस प्राइस। मेंस में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट discuss the price of the West Texas Intermediate WTI American benchmark crude oil falls less than 0 in 20 April. What it means? Describe. ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। So this is the whole picture of the negative future price। अब इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू।